की गई 5 गलतियां जो आपकी किस्मत बदलने नहीं देती। तो ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी गलतियां होती हैं, क्यों रुकावट हो जाती है आपके जीवन में, वो जानते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, कैसे आपको उसका फायदा मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कैसे उस नुकसान से आप बच सकते हो जो आपको जाने अनजाने में आप कर बैठते हो। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। हमने कई वीडियोस में आपको बताया है 3:30 बजे सुबह से लेके 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो कि आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ये समय हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावशाली होता है। लेकिन अगर इस पवित्र समय में कुछ गलतियां कर दी जाए तो न केवल लाभ से वंचित रह सकते हैं बल्कि जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी आ सकते हैं। आइए जानते हैं वह 5 प्रमुख गलतियां जो आपकी किस्मत बदलने नहीं देती। तो पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मोबाइल देखने लग जाना। कई बार साधक ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और उठने के बाद मोबाइल चेक करने लगता है कितना टाइम हुआ है, और उसमें कुछ भक्ति भजन या सत्संग या कोई मंत्र लगाते हैं। लेकिन उसको चलाते चलाते बीच में ध्यान भंग हो जाता है तो वो शॉर्ट देखने लग जाता है, या कोई वीडियो उनके सामने कोई आ जाती है जो सोशल मीडिया में आजकल आपको पता है बहुत ही नेगेटिव खबरें आती रहती है, तो वो देखने लग जाते हैं। उसको देखने से आपका मन पहले ही अशांत हो जाता है और नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रहे, या तो बिना मोबाइल के ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करें, या इन चीजों को अगर प्रयोग करते हैं साथ में आप, तो इस चीजों का ध्यान रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें कि आप किसी भी फालतू चीज को नहीं चलाएंगे, ना देखेंगे। दूसरा पॉइंट है सुबह देर तक बिस्तर में ही पड़े रहना। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद कई व्यक्ति क्या करते हैं, वो बिस्तर में उसके बाद सो जाते हैं और उन्हें बिस्तर में बैठे बैठे आलस से आने लगता है और दोबारा से सो जाते हैं। इसका असर पूरे दिन ऊर्जा पर पड़ता है। इस समय शरीर, मन और आध्यात्मिक संवेदनाएं होती हैं और सुस्ती आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती है। तुरंत उठकर आप प्राणायाम करें, स्नान करें, फिर ध्यान करें। इससे पूरी तरह से ऊर्जा बनी रहेगी और भाग्य में वृद्धि होगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। ब्रह्म मुहूर्त में क्रोध या नकारात्मक विचार रखना। सुबह सुबह नकारात्मक विचारों से भरा मन पूरे दिन आपको प्रभावित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा अवचेतन मन अत्यंत सक्रिय होता है और इस समय बोली गई या सोची गई बातें जल्दी प्रभाव डालती हैं। यदि इस समय किसी से झगड़ा किया या गुस्सा किया तो ये ऊर्जा नष्ट कर देती है और किस्मत को कमजोर बना देती है। इसलिए इस समय केवल शुभ संकल्प और सकारात्मक विचार ही ध्यान में लाएं। चौथा पॉइंट है बिना स्नान के पूजा पाठ या ध्यान करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शरीर को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। कई लोग बिना स्नान किए या पूजा किए या ध्यान किए अपनी दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। इससे ऊर्जा की शुद्धता में बाधा आती है। शरीर में मानसिक और शारीरिक जो है शुद्धता के लिए आप हाथ मुंह धो लें या हो सके तो स्नान ही कर लें, ये अनिवार्य होता है चीजें। उसके बाद आप अपने के वो जो भी कुछ कार्य करने हैं, ध्यान के, सत्संग सुनना है, ये चीजें करने के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। पांचवा पॉइंट है गलत आहार का सेवन कर लेना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद लोग क्या करते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं या भारी भोजन कर लेना, जो शरीर को और मन को सुस्त करता है। इस समय हल्के और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे गुनगुना पानी, शहद, तुलसी जल या सूखे मेवे। इससे शरीर ऊर्जावान रहता है और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई ये गलतियां न केवल आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती है बल्कि भाग्य के दरवाजे भी बंद कर देती है।
यदि आप इन गलतियों से बचें और इस शुभ समय का सही प्रयोग करें तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इससे सही दिनचर्या अपनाएं और अपनी किस्मत को भी बदलेंगे। आपका शरीर भी आपका बदलेगा, आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा और जीवन में भी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका उत्तर हम शीघ्र ही अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं या उस पर शॉर्ट्स बना के आपको डाल देते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।